Yes, students, good morning. फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं, 2 क्लासेस ओवर भी हो चुकी हैं, बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में टेंशन हो कि आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, every organization, whether you are running your business as a sole proprietorship or as a partnership firm or as a company, it is the compulsion for every organization. ये सभी organization के लिए एक compulsion है that they have to prepare their financial statement. अगर बात करें sole proprietor या partnership firms की, तो यहाँ पर financial statement बनाना काफी easy है, because हमें करना क्या है? सर कुछ भी तो नहीं. What we have to do? Sir, trading and P&L account as well as balance sheet. तीन चीजें हमें करनी है सर. That's it. Number one, we have to focus on trading account, right plus, then profit and loss account, then sir balance sheet, which is a combination of assets and liabilities, right students? And by preparing trading and P&L account, we will come to know how much net profit we have earned, right? Is it okay, students? तो हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, और ये फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं? सर ईयर के एंड में, राइट? और मेन पर्पस क्या है? सर मेन पर्पस सबसे पहला, टू फाइंड आउट हाउ मच नेट प्रॉफिट वी हैव अर्न, कितना नेट प्रॉफिट हमने अर्न किया, राइट स्टूडेंट्स? और वो नेट प्रॉफिट इन दोनों की मदद से आपको मिलेगा. नंबर वन, ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. नंबर टू, यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? हाउ मच नेट प्रॉफिट वी हैव अर्न. That net profit will be transferred in balance sheet. अगर टोटल इक्वल आ गया, आप कहेंगे आप सही है. सो सबसे अच्छी क्वालिटी, सबसे अच्छी परफेक्ट बात जो इस चैप्टर में, दैट इज सर जर्नल में भी हमें पता नहीं चलता कि क्या सारी एंट्रीज करेक्ट है या नहीं. कहीं ना कहीं डाउट रहता है स्टूडेंट्स, राइट? लेजर में भी हमें नहीं पता चलता. ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो रहा है तो भी हो सकता है कि मिस्टेक हो. लेकिन यहाँ की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर टोटल मैच हो गया, क्या मानते हैं बीइंग अ स्टूडेंट? यस सर, हमने कुछ हासिल कर लिया, हम सक्सेसफुल हो गए, बिकॉज ओवरऑल ये तीन तकरीबन 2 फेजेस में आती है अकाउंट्स के अंदर, राइट? Half phase, 40% share of a phase contributes to trading account, 60% share contributes to profit and loss account, and around half page, you can say 50-60% portion of an entire page is taken by balance sheet. ठीक है स्टूडेंट्स? तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक कांसेप्ट क्लियर कर लिया. मैं चाहता हूं एक बार और इसको अच्छे से क्लैरिफाई करें. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है? इफ यू हैव एनी डाउट, you can ask me any point of time without hesitating. Okay? चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अगेन सम बेसिक्स, बिकॉज बिफोर we start कुछ बेसिक्स हो. some important things फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, राइट स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें, क्योंकि ऑफिशियल फाइल में प्रोसीड करने से पहले व्हाट आई थिंक कुछ ना कुछ और बेसिक डिस्कशन होना चाहिए. पहला डिस्कशन, जर्नल से बनता है लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, देन हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये आपके दिमाग में होना चाहिए. इसके अंदर क्या क्या मेन चीजें आती हैं? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो ही मेन चीजें आती हैं. नंबर वन, इनकम स्टेटमेंट, एंड नंबर टू, पोजीशन स्टेटमेंट.
नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से हमें इनकम का पता चलता है, पोजीशन स्टेटमेंट से पोजीशन का। फिर अगर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करें तो हम बोल सकते हैं इनकम स्टेटमेंट में हमें दो चीजें मिलती हैं, दो चीजें बनानी होती है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 हमें बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 2 हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड loss account, right students? Is it okay? Then if we talk about position statement, position statement means what? सर पोजीशन स्टेटमेंट मतलब पोजीशन क्या है हमारी मार्केट में, किस चीज की पोजीशन? सर बैलेंस शीट की पोजीशन, हमारी एसेट कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, सिंपल, राइट स्टूडेंट्स? सर ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट, वी आर प्रोसीडिंग ऑन पॉइंट नंबर थर्ड। सर ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या रिजल्ट मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट जिसे हम कह सकते हैं सिमिलर टू फैक्ट्री अकाउंट, सिमिलर टू फैक्ट्री अकाउंट वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके स्टूडेंट्स, जहां पर गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, राइट? और इसका कंक्लूजन, इस अकाउंट का कंक्लूजन क्या मिलता है सर? कंक्लूजन, इस अकाउंट का कंक्लूजन मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। इस अकाउंट से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है स्टूडेंट्स? हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट वी हैव अर्न, कितना ग्रॉस हमने अर्न किया। इज इट ओके स्टूडेंट्स? इज इट फाइन? एंड व्हाट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? सर नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये दोनों अकाउंट, वैसे हम इसमें एक्सपेंसेस, अपनी रेवेन्यूज, इन सब चीजों को शो करते हैं। इसको हम कह सकते हैं सर सिमिलर टू ऑफिस अकाउंट, सिमिलर टू ऑफिस अकाउंट। सर व्हाई ऑफिस अकाउंट मींस व्हाट सर? वेयर मैनेजमेंट वर्क, वेयर मैनेजमेंट वर्क, उसके साथ साथ और भी चीजें हैं, वेयर मैनेजमेंट वर्क एज वेल एज all the expenses related to sales, all the expenses related to sales, related to sales are shown, are shown। और सर इस अकाउंट का क्या कंक्लूजन होता है? सर इस अकाउंट का क्या कंक्लूजन होता है, हमें ये भी बताइए। बताते हैं अभी, एक मिनट में। इस अकाउंट का कंक्लूजन हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। What we will get from this account? सर देखिए, पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और वहां का कंक्लूजन हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला, उसे हमने ट्रांसफर कर दिया। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया स्टूडेंट्स? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट किया सर, और इसका कंक्लूजन क्या मिलेगा? यस स्टूडेंट्स, इसका कंक्लूजन मिलेगा सर नेट प्रॉफिट। हाउ मच नेट प्रॉफिट वी हैव अर्न। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट आज आपको भेजूंगा। मैं स्टूडेंट आप सब सुनना ध्यान से, आज मैं आपको आफ्टर द क्लास एक सिंगल पेज का स्क्रीनशॉट भेजूंगा जो मैं 12th के एंड में बच्चों को करा रहा हूं। आप जरा सुन रहे हैं मेरी बात? यस हिमाक्षी, क्या आपने मेरी बात सुनी? रेज योर हैंड हिमाक्षी। यस हिमाक्षी, यस मैंने रैंडमली एक बच्ची का नाम लिया। अब आप सब मेरी बात सुनिए ध्यान से। आज आपको आफ्टर द क्लास में स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा, ठीक है? और वो मैं 12th के एंड में स्टूडेंट्स को करा रहा हूं। आप सोचिए, अभी 11th का एंड है, आज से 1 साल बाद 12th के एंड में आपको सेम चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन दिखेगा, लेकिन उन्हीं बच्चों को समझ आ पाएगा अच्छे से जो अभी इसके अंदर अच्छे से परफॉर्म करेंगे। राइट स्टूडेंट्स? तो अभी तक मैंने कुछ बेसिक्स बताया, फिर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का भी बेसिक बताया था, राइट? आपको इफ यू रिमेंबर कि सर क्या है ट्रेडिंग अकाउंट और इसके फॉर्मेटिंग में क्या चीज ध्यान रखनी है। सर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग क्या क्या चीजें इसमें आती हैं? सर ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, इज इट ओके? और इसके अंदर भी फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं, जल्दी से देखिए एक्सप्लेनेशन। ये अभी रफ चल रहा है, फिर प्रॉपर हम फाइल के थ्रू वापस से समझेंगे।
चलिए बच्चों, इसके डेबिट में सर क्या क्या चीजें दिख सकती हैं? सबसे पहले सर डेबिट में ओपनिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, ये हमने स्टडी कर लिया था ईयर के स्टार्टिंग में जो भी हमारे पास स्टॉक था। फिर सर पूरे ईयर में हमने जो भी गुड्स परचेज किया, भले कैश हो भले क्रेडिट हो, डजंट मैटर, भले कैश हो भले क्रेडिट हो, इट्स ओके, चलेगा चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेस अगर हमने रिटर्न्स आउटवर्ड किया, जिसे हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न्स आउटवर्ड। डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट, ओके। फिर सर डेबिट में एक ही नाम और था, दैट इज टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस जो गुड्स के प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। और सर सीआर में दो ही नाम आते हैं, सबसे मेन, सबसे पहला बाय सेल्स, भले कैश सेल्स हो भले क्रेडिट सेल्स हो, वेदर इट इज कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, डजंट मैटर सर, डजंट मैटर। आगे चलिए, आगे चलिए। लेस सेल्स रिटर्न इफ एनी, लेस सेल्स रिटर्न इफ एनी, राइट। और बाहर हम वैल्यू लिख देते हैं, सेम यहां पर हम प्रेजेंटेशन देते हैं। एक वर्ड और क्रेडिट में आता है, दैट इज, और रिटर्न्स आउटवर्ड का ऑफिशियल नाम क्या है? रिटर्न्स, सॉरी, सेल्स रिटर्न का ऑफिशियल नाम क्या है स्टूडेंट्स? रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड। इसके बाद एक लास्ट वर्ड जो क्रेडिट में आता है, दैट इज बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, और जब हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट्स? सर, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आ जाए, इट मींस आपकी फर्म किस में आ गई? लॉस में। इन दैट सिचुएशन व्हाट यू विल राइट? बाय ग्रॉस लॉस। इज इट ओके? अब क्या दिखेगा? डिपेंड करता है कहां का टोटल ज्यादा है। ठीक है, एक खास बात पहले मैं आपको और बताना चाहता हूं, बोथ बोथ trading account, both trading account and profit and loss account, इनका नेचर क्या है स्टूडेंट्स? इनका नेचर क्या है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? क्या है इनका नेचर? सर, इनका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। क्या है बच्चों इसका नेचर? दे बोथ बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी। क्यों सर? डेबिट में एक्सपेंसेस दिखाते हैं और क्रेडिट में रेवेन्यूज दिखाते हैं। कुछ भी प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, कुछ भी लॉस होगा तो डीआर में, सिंपल। इसके बाद मैंने प्रीवियस क्लास में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था, और वो डिस्कशन क्या था? एक इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर का, दैट इज एडजस्टेड परचेजेस। क्या वर्ड था बच्चों? एडजस्टेड परचेजेस। क्या होता है एडजस्टेड परचेजेस? याद कीजिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये टर्म एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड परचेजेस? सर, इट इज अ समरी, it is a summary of, it is a summary of opening stock of goods, opening stock of goods plus purchases during the year। कोई सा भी परचेज है, कोई सा भी परचेज। और वैसे हम इसको नेट परचेज भी बोल सकते हैं। नेट बोले तो टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, राइट स्टूडेंट्स। ओवरऑल जितना भी आपने परचेज किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। यानी कि बच्चों बहुत कीमती चीज आप समझने जा रहे हैं। क्या है? क्या लिखा है हमने? इट इज अ समरी ऑफ, it is a summary of opening stock plus overall purchases minus closing stock of goods। Getting my point बेटा? समझ में आ रही है आपको बात? तो हमें क्या ध्यान रखना है? सर, हमें ये ध्यान रखना है कि अगर अगर क्वेश्चन में हमें क्या दिख जाए? एडजस्टेड परचेज, it means if we get adjusted purchase in the question, if we get adjusted purchases in the question, then no need to write, no need to write
ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न। एज हमने उनका मेन चीज आपको जो मेन कंटेंट है वो दे दिया। सिंपल सी बात है, इट इज वेरी इजी, कहीं टेंशन ही नहीं है सर इसमें। ठीक है, आज मैं उसके बाद आपको कुछ डिफरेंट बताने जा रहा हूं, कुछ नया। आज मैं आपके साथ एक नया टर्म इस ट्रेडिंग अकाउंट का डिस्कस करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। सो प्लीज पूरा दिमाग लगा देना, जो नेक्स्ट टर्म मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक वर्ड जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। क्या वर्ड लिखा है बेटा मैंने? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप में से जो भी अच्छे बच्चे हैं ना, अब छुट्टी लेना बंद कर देंगे। आप लेंगे नहीं छुट्टी, क्योंकि चैप्टर इतना मजेदार है और दोनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड है, और दोनों चैप्टर्स का कंट्रीब्यूशन 20 मार्क्स का मैं मिनिमम दूंगा, मिनिमम टू मिनिमम इन योर फाइनल एग्जाम्स। अगर 80 मार्क्स का पेपर होता है 12th बोर्ड के हिसाब से जो हम लेंगे आपका, उसमें से 20 मार्क्स मिनिमम यू विल गेट इट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट स्टूडेंट्स? और अभी कुछ दिनों के बाद आप अपनी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन करने के लिए 100% एलिजिबल हो जाएंगे। आई कैन गिव यू दिस गारंटी। राइट? COGS, सर क्या चीज है ये COGS? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये लीजिए, एक्सप्लेनेशन देते हैं अच्छे से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर मीन्स व्हाट? इट मीन्स, इसका क्या मीनिंग हुआ सर? इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ such goods, the cost of such goods which we have sold, cost of such goods which we have sold। उस गुड्स की लागत, लागत कॉस्ट। अगर आप दुकानदार हो, कॉस्ट नहीं पता करेंगे क्या? सोचिए, विदाउट कैलकुलेटिंग कॉस्ट गुड्स कैसे सेल आउट करेंगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द कॉस्ट। ठीक है, और अभी तो फिर भी इजी है 11th में। आगे चलकर आपको कॉस्ट शीट भी बनानी पड़ती है कि गुड्स के ऊपर क्या क्या लागत है, कितनी कितनी कॉस्ट है, डिटेल में, एकदम डिटेल में। दिस यू विल स्टडी इन बीकॉम सेकंड ईयर और BBA सेकंड ईयर यू कैन से। और अगर आप CA कर रहे हैं तो IPCC में। इंटरेस्टिंग है, हार्ड कुछ नहीं होता लाइफ में, जस्ट आपको उसके अंदर पूरा अपना इन्वॉल्वमेंट देना होता है। चलिए, आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिख रहा है स्टूडेंट्स? इसी के अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है, इसी के अंदर यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप समझ रहे हैं बात? इसी के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखेगा। यू नो हाउ? यू नो हाउ? आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा हमें। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए और इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। ओके, चलिए फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना ऑल ऑफ यू। सर फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। राइट, ओपनिंग स्टॉक, यस स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ग्रॉस, सॉरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम इनको ऐड ऑन कर लें तो व्हाट वी विल गेट। देखिए ध्यान से सुनना, आपने ईयर स्टार्ट किया, किसके साथ स्टार्टिंग किया बच्चों आपने? सर हमने स्टार्टिंग की ओपनिंग स्टॉक के साथ। किसके साथ स्टार्टिंग की? ओपनिंग स्टॉक। सर फिर हमने कुछ और गुड्स परचेज किया, स्टार्टिंग की ओपनिंग स्टॉक के साथ, फिर कुछ और गुड्स परचेज किया, फिर उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस भी किए, लेकिन उसमें से कुछ स्टॉक बच गया सर, कुछ स्टॉक बच गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने ग्रॉस लॉस को हटा दिया एक बार, डोंट गेट कंफ्यूज। ये देखिए, इसको मैं यहां लिख देता हूं, और ग्रॉस लॉस, वो तो अकाउंट क्लोज करेंगे आपको पता चल जाएगा। राइट? यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बन गया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नेट परचेज, वी शुड से नेट परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चा कहता है सर हाउ, कैसे हुआ ये? आइए अभी बताता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं।
सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? आइए थोड़ा सा ऑफिशियल डिस्कशन करते हैं। सर ऑफिशियल फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये बात तो कंफर्म है, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, तो अब ये चेंज नहीं हो सकता और इसमें कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आपने ईयर का स्टार्टिंग किया, आपके पास 1 लाख रुपीस का ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है बच्चों। आपने पूरे ईयर में, आपने फुल ईयर में गुड्स परचेज किया 20 लाख रुपीस का। हाउ मच रुपीस? 20 लाख। सर प्लस कर दीजिए, पता चल जाएगा हमारे पास कितने रुपीस का गुड्स आया। कितने रुपीस का गुड्स आया? सर 21 लाख रुपीस का। क्या इसके ऊपर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होंगे? सर बिल्कुल होंगे सर, उसको भी ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गुड्स बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम खरीद कर सेल आउट करते हैं, तो सर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो होंगे, जैसे कि वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, सर रेलवे से मंगाया तो रेलवे फ्रेट हो गया, जहाज के थ्रू मंगाया तो कार्गो का पैसा देना पड़ा, डॉक चार्जेस वो हो गया सर, कोल गैस एंड वाटर हो गया सर, खुद गुड्स बनाया हमने तो कोयला वोयला वाटर गैसेस एंड ऑल लगा। इनमें से कुछ भी लगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस। वो किसके ऊपर लगा? सर गुड्स खरीदा और बनाया, या गुड्स खरीदने से रिलेटेड या गुड्स को बनाने से रिलेटेड हमने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इनकर हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज ये 4 लाख रुपीस लगा, तो आपने डिक्लेयर किया हमने जो हमारा गुड्स खरीदा उसकी लागत, उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ी? 25 लाख रुपीस। बट ये बिजनेस था सपोज मनीष का। मनीष ने कहा सर रुको रुको रुको, हमने ये सारा गुड सेल आउट नहीं किया सर, 5 लाख का स्टॉक बच गया सर, 5 लाख का हिसाब किताब स्टॉक बच गया सर, वो तो सेल आउट हुआ ही नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, क्यों चिंता कर रहे, वो स्टॉक जो सेल आउट नहीं हुआ उसे क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेस किया हाउ मच रुपीस? 5 लाख रुपीस। और हमें फाइनली पता चला कि हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना रुपीस आया स्टूडेंट्स? COGS कितना रुपीस आया? सर रुपीस 20 लाख। रुपीस 20 लाख। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्या रुपीस लिखा मैंने? 20 लाख। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इसी के आगे हम प्रोसीड करते हैं। वापस से एक बार मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, प्लीज इसे ध्यान से देखना। अब मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड याद करने का एक और तरीका बताता हूं स्टूडेंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जितना ज्यादा आप रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको टॉपिक क्या लगने लगेगा स्टूडेंट्स? इजी लगने लगेगा। और कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है बच्चों। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। और कहीं पे भी डाउट आता है तो बिंदास आप मुझसे पूछिए। आई डोंट हैव एनी टेंशन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने डाउट्स आपके मन में आए आप पूछ सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, देखिए मैं फॉर्मेट बना रहा हूं क्लियर आपके लिए, चेक करते हैं अच्छे से इसको। इसके अंदर फिर से मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कुछ टर्म्स लिखता हूं मैं सबसे पहले। टू ओपनिंग स्टॉक, then two purchases, is it okay students? Then less purchase return, ठीक है स्टूडेंट्स? then two direct expenses। आज ऑफिशियल फाइल में आपके साथ डिस्कस ही नहीं करूंगा, फाइल रेडीमेड तैयार है आपके लिए बहुत अच्छी, लेकिन आज ये जो रफ फॉर्मेट के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए कैसे चेक करते हैं। सीआर में, सर सीआर में सबसे मेन आता है बाय सेल्स, ओवरऑल पूरे ईयर का सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है बच्चों, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रही है कहानी आपको? सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस किया और बाहर आ गया नेट सेल्स। और सर सीआर में हमने एक वर्ड लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक जो बच गया, जो सेल आउट नहीं हुआ। और सर जैसे इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, जनरली क्लोज कैसे करेंगे सर? सिंपल सी कहानी है, टोटल हम दोनों साइड का क्या लगाएंगे? टोटल लगाएंगे, एंड देन वी विल चेक इट आउट।
एंड देन वी विल चेक। सर क्या चेक करेंगे बताइए, कहां का टोटल ज्यादा है, कहां का टोटल ज्यादा है। जनरली क्रेडिट साइड का ही मिलेगा टोटल ज्यादा, तो डेबिट साइड में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट्स, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको कहूं कि बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है और ये फॉर्मेटिंग नहीं दे रखा, बता बच्चे तो कैसे करेगा, हाउ यू विल डू दी, हाउ यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आइए कैलकुलेट करना सीखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिर से एक ऑफिशियल अप्रोच के थ्रू मैं फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एंड दिस टाइम दिस इज द लास्ट टाइम, फिर हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट? ठीक है, चलिए बच्चों चेक कीजिए। ये मैं बना रहा हूं एक जीप, ये एक जीप है जिसका नाम किसी भी बुक में डिफाइन नहीं है बेटा, ये मैंने ही इसका आविष्कार किया था, और हेडलाइट्स और लगानी लगा लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ये जीप है बच्चों, आपको अच्छी लगे नहीं लगे डजंट मैटर, मुझे अच्छी लगी है क्योंकि मैंने ये आविष्कार किया है, किसी भी बुक में आपको नहीं दिखेगा। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम शॉर्ट में जीप भी बोल सकते हैं, और इसका ऑफिशियल नाम क्या है बच्चों, कॉस्ट ऑफ, मैंने 12th के अकॉर्डिंग लिख दिया था, 12th में इसको हम कॉर्फो कहते हैं, इसको हम 12th में कॉर्फो कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 11th के अकॉर्डिंग छोटा ही नाम है। तो आप में से जिस भी स्टूडेंट को ये डायग्राम अच्छा लगा प्लीज रेज हैंड। जीप याद रह सकता है आपको, जीप याद रह सकता है स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज जीप। बेटा किसी बुक में ऐसा डिफाइन नहीं है, वंडरफुल एग्जांपल है मेरे हिसाब से, जीप आप हमेशा याद रख पाएंगे फ्यूचर में भी। हो सकता है आपका कोई सीनियर ब्रदर सिस्टर मुझसे पढ़ा हो तो उसने भी ये देखा हो पिछले लास्ट 3 और 4 इयर्स बैक, मैंने ये इसको डिजाइन दिया। इजी लगता है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी होना चाहिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, नहीं तो हम पढ़ ही रहे रटाफिकेशन हो जाएगा फिर तो। इसमें किसी को डाउट है कि सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों किया, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक सर इट इज दैट स्टॉक जिसे हमने सेल आउट किया ही नहीं सर, वो तो बच गया तो उसे माइनस कर दिया। यानी कि इस प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा हमने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दे रखा, सपोज हमने आपको 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है, सपोज, आइए एक मिनट, जस्ट वेट बेटा प्लीज। सो स्टूडेंट्स, if I give you 2 information, if from the above presentation, from the above information, from the above presentation, अब समझिए अब कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। फ्रॉम द अबव प्रेजेंटेशन, इफ वी प्रोवाइड यू 2 थिंग्स, अगर हम आपको 2 चीजें प्रोवाइड कर दें, अगर हम आपको 2 चीजें प्रोवाइड कर दें, नंबर 1, नंबर 2, सुनना ध्यान से, नंबर 1 हमने आपको प्रोवाइड किया नेट सेल्स 20 लाख रुपीस, हमने आपको नेट सेल्स कितना प्रोवाइड किया 20 लाख, हमने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रोवाइड किया सपोज 12 लाख रुपीस, हमने आपको नेट सेल्स प्रोवाइड किया 20 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रोवाइड किया, एंड हमारा क्वेश्चन क्या है, माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट बताइए, हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट वी हैव अर्न। वैल्यू देख लिया आपने, अब मैं फॉर्मेट किया और वापस लेके जा रहा हूं, जस्ट चेक इट आउट। वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स 20 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख। आइए बच्चों, प्रेजेंटेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, रेज योर हैंड इफ एनीबडी नोज द आंसर। सेल्स की वैल्यू, नेट सेल्स 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीस, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख रुपीस। मैं फिर से वैल्यू दिखा रहा हूं, नेट सेल 20 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? क्या बोलते हो बच्चों? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। Sales is 20 lakh, yes, very good, more raise hands are required beta. Sales, net sales is 20 lakh and cost of goods sold is 12 lakh. Yes, Imakshi, tell the answer, you can unmute yourself beta. 8 lakh.
वेरी गुड, वेरी गुड। और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बाकी सब बच्चे शांति से बैठे रहे। आई डोंट नो व्हाई। यस सुशांत, यस सुशांत, आंसर समझ आया आप सभी को? कितना इजी है। सेल्स हमने आपको नेट सेल्स बता दिया, कितना रुपीस? 20 लाख। और जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट कितनी बताई? 12 लाख रुपीस। इट्स सो इजी, सो सिंपल। गॉट इट स्टूडेंट? सेल्स दे रखा है और जीप की वैल्यू दे रखी है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? सीधा माइनस कर दो 8 लाख रुपीस। वेरी इजी सर। चलिए, तो इसका आंसर इट्स वेरी इजी सर, इट्स वेरी इजी। हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला, यानी कि एक फॉर्मूला भी डिक्लेयर हुआ, एक फॉर्मूला बना सर। फॉर्मूला क्या डिक्लेयर हुआ? देखना ध्यान से। फॉर्मूला क्या डिक्लेयर हुआ? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। फॉर्मूला डिक्लेयर हुआ, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? शॉर्टकट फॉर्मूला, अगर इट डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नेट सेल्स दे रखा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे रखा है, आपको जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस ओवरऑल 20 लाख जैसे कि अभी गिवन था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता है। बच्चों आपको क्या करना है? जस्ट माइनस ही तो करना है। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सर 20 लाख माइनस 12 लाख रुपीस। और जीपी कितना आ जाएगा? जीपी स्टूडेंट्स, सर जीपी विल बी, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 8 लाख रुपीस। राइट स्टूडेंट्स? सो जल्दी से एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करें। एक और एग्जांपल ले बच्चों, आइए एक एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मजा आएगा आपको। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीस 6 लाख, क्लोजिंग स्टॉक रुपीस 45,000, सैलरी रुपीस 15,000, नेट सेल्स रुपीस 10 लाख, सेल्स रिटर्न रुपीस 10,000। और हमारा आपसे क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेज योर हैंड फटाफट, रेज योर हैंड। यस स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। जल्दी 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 सोचिए। यस, जल्दी थिंक ऑन इट, थिंक ऑन इट। व्हाट शुड बी द आंसर? लगाइए दिमाग, लगाइए स्टूडेंट्स। एनी न्यू स्टूडेंट, प्लीज रेज हैंड। सोचिए बच्चों जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए? यस, एनीबडी एल्स? वेरी गुड, कुशाग्र भी दे रहे हैं। उशांत पहले आप बताओ, जैसे उशांत का आंसर कंप्लीट हो जाए कुशाग्र आप बता देना अनम्यूट करके। यस उशांत, क्या लगता है आपको? सर 3,30,000। मे बी आप सही, मे बी आप गलत। कुशाग्र? यस बेटा कुशाग्र। 1670। 1670? 1670? Not at all beta, not at all. Anybody else? Question is very easy, very easy बच्चों। Believe yourself, believe in yourself. Question is very very easy. Yes, yes, yes. Anybody else? Vahini? Anybody? Lakshita? Yes, Vishal. क्या बात है? Raise hand. Yes, Vishal. Sir, 330. Beta, sorry, the answer is wrong. Anybody else? इतने सारे टैलेंटेड बच्चे हैं भाई। यस यस, एनीबडी एल्स? ट्राई कीजिए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और आपने ज्यादा दिमाग लगा लिया। आई थिंक दैट्स व्हाई यू आर नॉट कमिंग टू द आंसर, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। प्लीज वर्क ऑन इट, ट्राई। सर 4 लाख। 4 लाख रुपीस इज द आंसर। कहीं टेंशन नहीं है सर, जब हमने जीप दे दी तो चलाओ ना। चला क्यों नहीं रहे आप जीप? सेल्स में से जीप को लेस कर दो।
सर फिर आपने इतने सारे टर्म्स क्यों दिए हैं सर? अरे मामू बनाने के लिए दिए हैं ताकि आप मामू बन जाएं और बन गए मैक्सिमम मामू। क्या पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या चेंज है? मैंने दो चार टर्म्स और देके कंफ्यूज कर दिया। अरे इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। जब आपको सेल्स पता चल गई, नेट सेल्स, वो भी नेट सेल्स, हेलो, ये जो बाहर आंसर आ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट सेल्स। सर ये क्या है फिर? दिस इज ग्रॉस सेल्स, दिस इज ग्रॉस सेल्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात स्टूडेंट्स? हमने आपको नेट सेल्स दे दिया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, दिमाग लगाना ही नहीं था, आपको तो डायरेक्टली आंसर बताना था, राइट? दिस इज ऑफ नो यूज, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सर, ये तो यहाँ आता भी नहीं है। देन नेट सेल्स, यस सर, ये यूज का है, ये यूज का है, बाकी सब आपको मामू बनाने के लिए दिया था। हमें तो शॉर्ट में फॉर्मूला लिखना था सर, एंड द फॉर्मूला इज वेरी इजी, नेट सेल्स, और नेट सेल्स में से किसको माइनस करना है बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जी। और आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्या आंसर होगा स्टूडेंट? जरा सोचिए। सर 10 लाख माइनस 6 लाख, 10 lakhs minus 6 lakh, और इसी के साथ आपकी क्लास अबाउट टू एंड है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज आज की क्लास को अच्छे से अपने रजिस्टर में भी आप मार्क कर सकते हैं, और कल से फिर हम इसके ऑफिशियल क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे, राइट? सो गॉड ब्लेस यू ऑल। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद मी एनी टाइम बेटा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, बाय बाय।